बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा। एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक मिलते हैं, माइनस मतलब कट जाते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को परीक्षा में 477 मार्क्स मिले हों तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए थे। एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो कैसे होगा, सीधा सीधा तरीका देख लेते। देखिएगा, आपको कह रहा है एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 कट जाता है, माइनस है इसका मतलब वो कम हो जाता है, ठीक है। परीक्षा में कुल कितने 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को 477 मार्क्स मिले हो तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। देख लेते हैं, आसान है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने 250। तो एक बार के लिए मान लिया कि 250 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वो अगर सही करता तो हर एक सही के 3 नंबर मिलते, तो 250 प्रश्न के नंबर कितने मिलते उसको 750। लेकिन उसने कुछ गलत भी किए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से मिल कितना रहा है उसको, फाइनली 477 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 477 मिल रहा है। अगर सभी सही होते तो 750 मिलता, लेकिन मिल रहा है 477। तो इसका मतलब कितना कट गया उसका नंबर वो देख लेते। इसमें से इसको कम कर लेते, ठीक है। तो इसमें से इसको कम कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 477 है तो 3 होगा, तो ये 80, तो ये हो गया 23। फिर 500 है, फिर 250 है, 250 में 23 और ऐड कर लेते हैं, तो 250 में 23, तो ये हो जाएगा आपकी 273। तो 273 उसके मार्क्स जो है वो कट चुके हैं। सही है यहां तक। चलिए अब देखिएगा, 273 जो है वो मार्क्स उसके क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। तो अगर हम देखें अब आगे, तो आपको ये बताना है इसमें कि उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए थे, ये आपको यहां पर बताना। तो बता देते हैं। तो कैसे होगा, देखिए 273 मार्क्स कटे। अब जरा इधर देखिएगा, अगर एक उत्तर गलत हो जाता है तो कितने नंबर चले जाते हैं उसके, इस 750 के अकॉर्डिंग। तो अगर एक उत्तर गलत होगा तो 3 नंबर जो सही के मिलने वाले थे वो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न गलत किया है, तो जो 3 नंबर सही होने पर मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ जो मिले हुए होंगे उसमें से भी क्या होगा, 0.5 जो है वो कम हो जाएंगे। तो फाइनली एक क्वेश्चन अगर वो गलत करता है तो जो सही होने पर 3 नंबर मिलने थे वो भी नहीं आए, और साथ ही साथ जो आधा नंबर कटना था वो भी कट गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न अगर वो गलत करता है तो उसको 3.5 नंबर का क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो 3.5 नंबर का मतलब कितना हो गया, 7/2 या 3.5 भी कह सकते हैं। तो 3.5 मार्क्स जो है उसका लॉस होता है, या वो कम हो जाते हैं कब, जब वो एक प्रश्न गलत करता। लेकिन कितने ये कह रहा है 273 मार्क्स का लॉस हो गया है, तो इसका मतलब 273 जो है वो नंबर कब हो जाएंगे, कितने प्रश्न गलत होने पर, तो 3.5 नंबर एक प्रश्न के लिए। तो फिर अगर एक नंबर की बात करूं मैं, तो एक नंबर के लिए अगर हम देखें तो एक नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 1/3.5। और हमें बात है कितने नंबर की, 273 मार्क्स की, तो उसके लिए कह देंगे 1/3.5 मल्टीप्लीकेशन में 270, ठीक है। यहां तक पॉइंट हटाएंगे तो डेफिनेटली 0 लगेगा, 5 से कटेगा कितना 2, और 5 से कटेगा कितना ये 7। 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 से ये गया कितना 3 बार 21, कितना रह गया 6, तो 63 हो गया। तो 7 से ये चला गया 9 बार। 39 का डबल कर लेते हैं, तो 39 का डबल आप देख सकते हैं 40 का 80, 80 में 2 कम कर लिया तो कितना 78। तो हम ये कह सकते हैं कि 250 सवालों में से 78 क्वेश्चंस जो है वो गलत करेगा, बाकी क्या करेगा, सही करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसी क्वेश्चन नंबर 15 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मिक्सचर मतलब मिश्रण, और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 3, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16 नंबर? देखिएगा, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 आपको? देखिए, 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है और शेष फर्श कपड़े से ढका हुआ है। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च आता है कितना? 1338.5 रुपए, और कालीन व कपड़े का जो मूल्य है वो क्रमशः है 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर। पर एरिया के लिए खर्चा दे रखा है और 6.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगी, बताइए। बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे में, ये हो गया वो कमरा जिसकी भुजा है 10 मीटर, इसका मतलब स्क्वायर शेप हो गई। कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है, तो इसके बीच में एक वर्गाकार कालीन है, तो ये लीजिए, ये हो गया वो कालीन। ठीक है, और आपको कह रहा है शेष फर्श कपड़े से ढकी हुई है, तो कपड़े से जो फर्श ढकी हुई है वो कौन सी हो गई? कपड़े से ढकी हुई फर्श आप ये ले सकते हैं, ये सारी की सारी फर्श जो है वो कपड़े से ढकी हुई। ठीक है यहां तक? चलिए, अब आपको क्या कह रहा है, तो आपको बताना है कि अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च है आपके पास, कालीन और कपड़े का मूल्य है आपके पास पर मीटर स्क्वायर का, तो कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई आपको बतानी है। बता देंगे कैसे, देखिएगा। बात करते हैं इधर थोड़ी सी। एक तो है आपके पास क्या? कालीन और कपड़ा, तो ये हो गया कारपेट जिसको कालीन कह रहे हैं हम, और ये वो कपड़ा जो कि इस कालीन के अलावा उस कमरे की फर्श पर बिछा हुआ है। चलिए, कारपेट के लिए कितना है? 15 रुपए। कालीन के लिए, सॉरी, कारपेट के लिए है आपके पहले कालीन फिर कपड़ा, तो कालीन के लिए 15, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कालीन के लिए है 15 और कपड़े के लिए कितना है? 6.50, 6.5 जिसे हम कह रहे हैं। और पूरे कमरे के लिए अगर देखें तो वो कितना होगा? एवरेज जो खर्चा है वो, तो वो दे रखा आपको 1338.5 रुपए का। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो कमरा आप देख सकते हैं वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा इंटू भुजा, मतलब 10 इंटू 10 मतलब कितना? 100। तो 100 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एवरेज कितना? ये हटा तो ये 1 2 3 के बाद मतलब 13.385। ये लगा लिया हमने यहां पर एलिगेशन मेथड, जो कि हमें किसकी वैल्यू देगा? आप ये देख सकते हैं, ये 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ये 6.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और ये 13.385 पर मीटर स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको पता है, जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है उसी का ये रेशियो देता है, तो पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये एरिया, क्षेत्रफल जो है उनकी इकाइयों का अनुपात देगा, और वो होगा कारपेट और क्लोथ मतलब कपड़े के लिए। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेना है, ले लेते हैं। तो देखिएगा 13 पॉइंट कितना, ये 385 है, इसमें से 6.50 हम लेस करेंगे। आप चाहें तो ये 3 डिजिट है, तो आप यहां पर भी 0 लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, इसमें से इसको माइनस करते हैं, क्योंकि 13.385 बड़ा है। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8, फिर 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 चला जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा, तो कितना रह जाएगा आपके? ये हो गया आपके 8 पॉइंट। फिर ये कितना होगा? 12 में से 6 गया, तो ये 6। चलिए, क्योंकि एक इसको दे देंगे तो 13 की जगह 12 हो जाएगा। ये 15 है और ये कितना है? 13.385 है, तो इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आप यहां पर 15 के बाद 3 0 लगा ले पॉइंट करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 15 ही रहेगा। चलिए, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 10 होगा, तो 10 में से 5 गया तो ये हुआ 5, फिर ये 9 होगा, 9 में से 8 गया तो ये 1, फिर 9 में से 3 गया तो ये 6, फिर ये पॉइंट लगेगा, फिर ये 14 हो जाएगा, 14 में से 13 गया तो 1। अब हमें लेना है इसका क्या? रेशियो मतलब अनुपात, तो ये ले लेते हैं अनुपात। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, कैंसिल मैं कर सकता हूं इसको किससे? 5 से। 5 से ये जा रहा है कितना? 5 3 15, फिर ये 1 हुआ तो 5 10, फिर ये 5 3 15, 323। इसको करें 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से ये गया 1,
फिर ये 18 हुआ तो 5 से ये गया 15, फिर ये 38 हुआ तो 5 से ये 35, फिर ये हुआ तो 5 से वापस 35। तो ये आ गया 1377 रेशियो 3:3। ये रेशियो आ जाएगा किसका? क्षेत्रफल का, कारपेट और कपड़े के लिए। ठीक है, तो पूरी फर्श पर जो है कमरे की यही दो चीजें हैं, कारपेट है जो कि ये बीच में ब्लैक वाला दिख रहा है, और ये कपड़ा है। तो इसका मतलब इनका टोटल जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जो उस कमरे की फर्श का क्षेत्रफल है उसके। तो वो कितना है वो तो हम यहां से देख पा रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है कितना, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होगा, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके 100। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, ये कितनी इकाई हुई है तो इनको ऐड करके देखते हैं तो कितना हो गया, ये देखते हैं जोड़कर। देखिएगा 7 और 3 10, फिर 7 और 3 फिर से 10, फिर 1, 3 और 3 6 और 1 7, और ये कितना 1, ये 1700 इकाई आ रहा। और ये जो 1700 इकाई है ये किसके बराबर है? जो कमरे का क्षेत्रफल है उसके, कमरे की फर्श का जो क्षेत्रफल है, तो 10 इंटू 10 कितना 100। तो हम कह सकते हैं 1700 यूनिट जो कि इनका टोटल आया है, ये है 1700 यूनिट। तो ये 1700 यूनिट किसके बराबर हो गया? ये क्षेत्रफल में बराबर हो गया किसके? 10 इंटू 10 मतलब 100 के। तो 1700 यूनिट 100 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर है? 100 बटा 1700। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप इसके लिए निकाल लीजिए और इसके लिए निकाल लीजिए। तो 323 किसके बराबर होगा? तो ये 323 आपको वैल्यू देगा किसकी? कपड़े के लिए। क्षेत्रफल दे देगा यहां से, डेफिनेटली ये डबल से डबल गया, 17 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 17 से ये जाएगा कितना? एक बार। ठीक है, फिर ये कितना रह जाएगा? फिर ये चला जाएगा 9 बार, तो ये आ गया 19 मीटर स्क्वायर, जो कि आ गया कपड़े के लिए, मतलब इसके लिए। ठीक है यहां तक। फिर बात कर लेते हैं कारपेट के लिए। तो कारपेट के लिए वैल्यू कितनी दे देगा? 1700 के लिए 100 है मीटर स्क्वायर, एक इकाई के लिए 100 बटा 1700। 1377 के लिए देखना है, 00 से 00 इसको काट लेते हैं, ये जाएगा कितना? 81 टाइम। तो 81 टाइम्स मतलब ये कारपेट के लिए आ गया 81 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो कारपेट अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना? 81 मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार है, क्वेश्चन ने कह दिया है। इसका मतलब इसकी भुजा क्या हो गई? 9। 9 इंटू 9 तभी तो 81 होगा। तो आप देख सकते हैं 9 इंटू 9 ये इसकी भुजा हुई है, 10 इंटू 10 उस कमरे के लिए भुजा है। तो आपको ये बॉर्डर पूछा है, तो ये बॉर्डर आप साफ साफ कह सकते हैं कितना होगा? 1 मीटर का होगा। और यही आपको पूछा है कि कितना होगा कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई, वो होगी 1 मीटर। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? देखिएगा, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण है और कुछ बतख है। ठीक है, अगर सिर गिने जाए, हेड को काउंट किया जाए तो 180 होते हैं। तो इसका मतलब एक जानवर का एक ही सिर होगा, तो इसका मतलब टोटल जो है हिरण और आपके हिरण और बतख मिलाकर कितने हैं? 180 है। चलिए अगर पैर गिने जाए तो कितने होते हैं? 448 होते हैं टोटल। तो बताइए चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी होगी? दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला भी होता है, वो भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के करें, एलिगेशन लगाकर, या फिर जो दूसरा तरीका बता रहा हूं उससे, दोनों में से किसी से भी करेंगे आंसर आ जाएगा। दोनों ही बता देता हूं। तो देखिए मेथड फर्स्ट देख, मेथड फर्स्ट क्या, हमारे पास कुछ हिरण व कुछ बतख है। अगर सिर गिने जाए तो 180 है, ठीक है, और पैर गिने जाए तो 448 है। तो एक तो है हिरण और है आपके बतख। तो बतख के पैर होते हैं 2 और हिरण के पैर होते हैं 4। तो एटलीस्ट मिनिमम जो है हर एक जानवर के लिए पैर कितने हो गए? 2। तो 180 सर है, तो जानवर कितने? 180, तो हर एक को 2 पैर मिल गए, तो टोटल कितने? 360 पैरों का हिसाब तो हो गया। लेकिन पैर है कितने टोटल? 448। तो 448 पैर हैं, उसमें से 360 पैर हो चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए हैं? तो देख लेते हैं। बाकी रहने वाले पैर हो गए आपके
40 और ये 48, मतलब 88 पैर जो है वो अभी भी बाकी है। अब ये 88 पैर मिलेंगे किसको? हिरण और बतख थे, तो मिनिमम बतख में तो आप देखेंगे तो 2 पैर होते हैं, हिरण में 4 होते हैं, तो दोनों के लिए मिनिमम 2 पैर तो है ही है। तो जब 2 पैर आप दे चुके हैं, इसका मतलब जितनी भी बतख थी वो सब तो फ्री हो गई। अब रहे कौन है? हिरण ही बचे हैं। उसमें से हर एक हिरण को 2-2 पैर तो मिल चुके हैं, 4 पैर हर एक हिरण के होते हैं, तो 2 मिल चुके हैं, तो 2 और मिलने हैं, तो बचे हुए 88 पैर हैं, इन्हीं को उनमें बांटेंगे। तो इसका मतलब हर एक हिरण को 2-2 और मिलेंगे, तो टोटल हिरण कितने हो गए? 44। तो हिरणों की संख्या हो गई 44। यही आपको बतखों की संख्या पूछता तो 180 में से आप क्या कर लेंगे? 44 लेस कर लेंगे, तो बतख के लिए भी मान आपका आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का ये। एक तरीका हम एलिगेशन मेथड लगाकर भी कर सकते हैं, मिश्रण विधि से भी कर सकते हैं। कैसे होगा मिश्रण विधि से, वो भी जरा देख लेते हैं। हिरण के बारे में बात कर रहा है और बात कर रहा है बतख के बारे में, ठीक है। यहां तक देखिएगा, 180 सर हैं टोटल, और पैर टोटल कितने हैं? सब मिलाकर 448। चलिए, हिरण में देखूं तो हर एक हिरण के पैर कितने होते हैं? 4। तो 180 सर हैं, इसका मतलब एक बार के लिए मान लिए सारे के सारे हिरण ही हैं, तो टोटल हिरण के लिए पैर कितने हो गए? 180 इंटू 4। तो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके 0, 8 का 4 से 32, फिर 3, 4 और 3 कितना? 720। ये पैर हो गए सभी हिरण के लिए। फिर बतख की बात करें तो हर एक बतख में कितने पैर होते हैं? 2। 180 सर है, तो 180 जानवर हुए, तो एक बार के लिए मान लिया सभी के सभी बतख हैं, तो सभी के सभी बतख है, तो हर एक बतख के लिए आपको 2 पैर है पता है, तो सभी बतखों के पैर कितने हो गए? 360। ये हम देख रहे हैं मेथड नंबर सेकंड। ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो ये रहा आपके सामने। चलिए, और टोटल कितने दे रहा है आपको? 448। यहां लगा लेते हैं अब एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि। इसमें से इसको कम करना है, ये 360 है, ये 448 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40 और ये 48, मतलब कितना? 88। इसमें से इसको कम कर लेते हैं, ये कितना है? 48 है, 448 है, तो ये 52 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। फिर ये कितना है? 720, तो 220 ये, और 52 ऊपर का ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50, 60, 72, मतलब 272। कैंसिल करते हैं अब इसको 8 से, कितनी बार गया? 11 बार। 8 से ये जा रहा है कितना? 8 3 24, फिर कितना रह गया? ये 24 है, तो 27 है, तो कितना रह जाएगा? ये 3 बार, तो 3 32 फिर से गया, तो ये 1:3 आ रहा है। 1:3 किसका है? 1:3 है हिरण व बतख की संख्या का। हिरण के लिए अनुपात 1 है और बतख के लिए अनुपात 3 है। अब जरा देखिए, हमें टोटल पता है सर कितने? 180, और 3 और 1 का टोटल कितना हो गया? 4। हिरण के लिए आपको पूछ रहा है या बतख के लिए? हिरणों की संख्या पूछ रहा है, उसके लिए अनुपात कितना? 1, तो गुणा में कर लीजिए 1। ये आ गया आपका आंसर। 4 से गया 4 बार 16, फिर कितना है? ये 2 बचेगा, तो ये 20 हुआ, तो ये गया कितना? 45। ये 45 और यहाँ कितना? 44। कुछ गड़बड़ है इस कैलकुलेशन में क्या? इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ये कितना हुआ? 88, और इनका डिफरेंस अगर देखें तो ये 2, फिर ये 1, तो ये हो गया 7, फिर ये कितना? 6 4 2, ये भी सही है। 8 से गया 3 24, फिर कितना? फिर ये गया 8 से, अच्छा 32 होगा वहां पर। चलिए, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 8 से गया 11, सही है। 8 से गया 3 24, 24, फिर कितना होगा? 24, तो वो 32 हो जाएगा। 8 से कितनी बार चला जाएगा? 8 से ये जाएगा आपके 32, 8 3 24, फिर कितना हो जाएगा? 8 4 34, 32 है ना, इसलिए 11 और 34 इसको अब ऐड करना है। 180 टोटल है आपके पास। ये क्या आ रही है? उनकी संख्या आ रही है, तो इनको भी जोड़ लेते हैं। ये कितना होगा? तो इनको ऐड करते हैं, तो 34 और 11 देखें तो ये हो गया 45। ये लीजिए 45। अब बात किसकी करनी है? हिरण की, तो उसके लिए कितना अनुपात? 11, तो ये लीजिए 11। ये डेफिनेटली जा रहा है 4 बार 4 का 11 से कितना? 44। तो इस वाले मेथड से भी 44 आ रहा है, इस वाले मेथड से भी 44 आ रहा है।
ये था क्वेश्चन नंबर 17। मेथड फर्स्ट लगाए या मेथड सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 18 के बारे में, वो क्या कह रहा है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये लीजिए। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है और शेष 4 पहिया वाहन है। अगर पहिए गिने जाए तो 520 हो जाते हैं, ठीक है। परंतु पार्किंग वाले ने बताया कि कुल 175 वाहन है वहां पर, सभी तरह के मिलाकर 2 पहिया और 4 पहिया, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी मिलाकर 175 ही है। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, बस वहां पर बतख और खरगोश, सॉरी बतख और हिरण के बारे में बात हो रही थी। बतख के 2 पैर थे और हिरण के 4 पैर थे, और वहां पर कुल पैरों की संख्या पता थी और कुल जो सिर है वो पता थे। सेम वही चीज है, यहाँ पर कुल पहियों की संख्या पता है और कुल जो आपके वाहन है उनकी संख्या पता है, और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है, तो सेम वही चीज होगी। तो आप मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड कोई सा भी लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम मेथड फर्स्ट से इसको कर लेते हैं, तो देखते हैं मेथड फर्स्ट से। आप चाहे तो एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों मैंने आपको तरीके पिछले क्वेश्चन में बता दिए, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ वैल्यू अलग है। अब देखिएगा टोटल कितने वाहन है, 175। उसमें से कुछ है 2 पहिया वाले और कुछ है 4 पहिया वाले, ठीक है। तो 2 पहिया वाले और 4 पहिया वाले मतलब दोनों में 2 पहिए तो कॉमन हो गए। तो 2 पहिए के लिए अगर हम देखें तो 175 का 2 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, 75 का 2 से होता है 150, और ये हो गया कितना आपके 200 और ये 150, 350, ठीक है। तो 350 हो गए आप। अब देखिए 175 है, हर एक को 2 पहिए के, 2 पहिए तो दोनों में कॉमन ही है, 4 पहिए वाले हैं तो उसमें 2 पहिए तो है ही है, तो 350 है। टोटल आपको कह रहा है 520 चक्के हैं, तो उसमें से 350 हम कम कर लें। अब कितने पहिए रह गए तो माइनस करके देख लेते हैं। ये हो गया आपके कितना, 350 50 400, फिर ये 120 और 50 कितना हो गया 170। अब 170 जो पहिए हैं वो बाकी रह चुके हैं। तो 170 पहिए अब किनको मिलेंगे, जिनको अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मतलब 2 पहिए वालों को तो 2 पहिए मिल गए, वो तो फ्री हो गए। 4 पहिए वालों में से उनको 2 पहिए ही मिले, अभी 2 पहिए और मिलने हैं, तो पहिए बाकी कितने 170। अब 2 पहिए मिलेंगे तो कितने वाहनों को मिलेंगे, डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो 170 का अगर हाफ देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170 है, इसका मतलब कितना आपके 85। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी, तो ये तो आए हैं 4 पहिया वाले, ये कौन है 4 व्हीलर। आपको तो 2 व्हीलर निकालने हैं, तो 2 व्हीलर निकालना है, इसका मतलब कैसे निकलेगा, 2 व्हीलर निकालना है तो टोटल कितने 175, उसमें से 85 हम लेस कर लेते। तो 175 में से 85 हमने कर लिया लेस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 90। और एलिगेशन मेथड लगाते तो भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। यह है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि वर्बली भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 19 के बारे में, वो क्या कह रहा है। मेरी जेब में 25 रुपए है, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी वो बता दीजिए। चलिए देख, 20 पैसे और ये 50 पैसे, टोटल सिक्के कितने 80, तो 80 सिक्के हैं और हर सिक्का 20 पैसे का है, तो रकम कितनी हो गई 80 इंटू 20 कितना 1600 पैसे के तौर पर। फिर हर एक सिक्का 50 पैसे का और 80 सिक्के हैं, तो रकम कितनी हो गई 8 का 5 से 40 और ये 4000 पैसे हो गई। लेकिन ये कह रहा है सिक्के कितने 80 है, ठीक है, 25 रुपए है, तो 25 रुपए कुल मिलाकर है ना, 20 पैसे और 50 पैसे ये सब मिलाकर कितने हैं 25 रुपए। तो 1 रुपए में पैसा होता है 100, तो 25 रुपए में पैसे कितने हो गए 2500। कोई दिक्कत नहीं। अब लगा लेते हैं एलिगेशन मेथड, इनका अंतर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1500, इनका अंतर ले लेते हैं, तो ये हो गया 500 और ये 400 कितना 900।
अनुपात लेते हैं, डबल से ये डबल, ये 3 से गया 5 बार और ये 3 से गया 3 बार, तो ये आ गया 5:3। ये अनुपात किसका है? 20 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात है, क्योंकि रकम उसी की तो है। तो इसका मतलब 5 और 3 8, टोटल सिक्के कितने? 80, तो उनके नीचे अनुपातों का योग 8। किसके बारे में पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, जो कि कितनी है? 3, तो गुणा में कर लिया 3। तो ये हो गए कितने? 30 सिक्के जो है वो 50 पैसे वाले हो गए। यही अगर आपको पूछता 20 पैसे के लिए, तो गुणा में 3 की जगह कितना आता? 5, तो आंसर होता 50 सिक्के। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के बारे में। क्या कह रहा है? 20 नंबर देखिए, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 30% किताबें 50% के लाभ पर और 70% किताबें 10% के लाभ पर बेचता है, तो बताइए पब्लिकेशन का औसत प्रतिशत लाभ क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग जब की थी पार्ट 1, तब बहुत क्वेश्चन किए थे, और फिर से आया तो फिर से कर लेते। देखिएगा, आपको क्या कह रहा है? 30% किताबें 50% के लाभ पर, 50% का लाभ है तो 50 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर 150 लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 150 लेंगे तो जो बीच में वैल्यू आएगी उसको 100 के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो हम माइनस में ले लेते हैं, और अगर 100 में से कम करके लें तो भी ले सकते हैं। फिर जो बीच में वैल्यू आती है उसका 100 से कंपेरिजन करना पड़ता है, इतना ही फर्क है। चलिए, 50% के लाभ पर और 70% किताबें 10% के लाभ पर बेचिए। चलिए, ये ठीक है, ये लीजिए। तो आपको औसत पूछ रहा है, मतलब बीच में क्या आएगा वो बताना है। अब जरा देखिएगा, 50% लाभ पर कितनी किताबें बेची है? 30%, तो ये लीजिए 30%, ये बुक है, ठीक है। और 70% किताबें 10% के लाभ पर बेची है, तो 10% पर किताबें बिकी है 70%। इनका अनुपात लो जरा, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, तो 3:7 आ चुका है। अब ये जो मध्य का मान निकाला जाता था, इसका तरीका आपको पता है, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये 50 और 10 का अंतर ले लो, कितना? 40, उस 40 को 3 और 7 के अनुपात में तोड़ो, यहां लिखो, फिर बीच में वैल्यू लो जो कि इन दोनों वैल्यूज को इससे माइनस करने पर क्या करती हो? सेटिस्फाई कर। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आराम से आपको पता है, 50% और 10% है, तो दोनों में एटलीस्ट 10% तो है ही है, प्लस अब इसमें कितना है? 40 जो है, 40% एक्स्ट्रा है, तो उसको ले लेते हैं, ये लीजिए 40। अब ये 40 कितने के लिए है? 3 के लिए, तो 40 × 3। लेकिन ये डिवाइड कितने में करना है? इन सब में, तो 7 और 3 का टोटल कितना? 10। ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 का 3 से 12, तो 10 और 12 अगर मैं ऐड कर लूं तो वो होता है 22%। तो ये आपका आंसर आ गया इसका कितना? 22%। ये था क्वेश्चन नंबर 2020। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक